जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी सेंटर पर स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जो बच्चे अभी एप्लीकेशन पे इस कोर्स को देख रहे होंगे उनको भी तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है एक्सरसाइज 37। इसके पहले 36 देख चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखो जाकर के देख लेना, जहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये जो चैप्टर चल रहा है आर्टिकल का चैप्टर चल रहा है, मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ, आपको भी फास्ट बना दूंगा। आप अंग्रेजी में ऐसा कर दूंगा ना, आप मुझे कभी ऑफलाइन कभी जीवन में कभी आपको मिलने से मेरे को मौका मिला ना, तो मैं कहता हूँ ना, बच्चे को खौफ खत्म कर दिया भाई। वो पहले ना आज से जीवन में जो 2 क्लास के बच्चा होता है ना, मेरे साथ कॉन्फिडेंस के साथ कहता है सर यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन सोल्व द क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैं उन्हें एकदम बारीकी से जड़ से समझाता हूँ। आप मेरा वीडियो देखना, पहले वाला 1 2 3 4 वीडियो देख लेना, एक्सरसाइज 1 2 3, आपको लगेगा ही नहीं डर इंग्लिश से। ये तो आर्टिकल में उतना कुछ होता नहीं है, तो बस ये समझ लो, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो देख लेना, पहले वाला वीडियो समझ में आएगा मैं कैसे बताता हूँ। क्या कह रहा है कि यूज ऑफ एन। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आपसे। एप्लीकेशन यही टारगेट स्टडी सेंटर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, टारगेट स्टडी सेंटर, इसी के नाम से एप्लीकेशन भी है। और साथ साथ टेलीग्राम ज्वाइन करो, और टेलीग्राम पर कम से कम एटलीस्ट 20 स्टूडेंट को आप जोड़ो, और उन 20 से बोले को वो 20 को जोड़े, जिससे कि हमारा एक 1000 का जो टारगेट है हम लोग का पूरा हो जाए। और साथ ही साथ आपको PDF मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आपको फ्री में चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा मेरे साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा ना साथियों, बहुत सारा इतना चीज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत चलेगा ना। चलिए दिखाया, यहाँ पे दिख रहा है आई सॉ। तो जब पहली बार किसी चीज़ से मिलती है ना, कोई भी दुनिया का चीज़ जो, तो वहाँ पे उससे हम क्या करते हैं, अपरिचित रहते हैं। और अब अपरिचित के लिए ई या एन का यूज होता है। किसके यूज होता है मेरे भाई? ई और एन का, इसलिए यहाँ पे पहले बार में ई हो जाएगा। अब फिर लिख रहा है कि बॉय वॉज वीपिंग, मैंने एक लड़का का देखा जो रो रहा था। तो पहली बार तो देखा, इसके बारे में जान गए ना, इसके बारे में परिचित हो गया। अब दोबारा यही नाउन आएगा तो आपको आर्टिकल द लगेगा, क्योंकि इस लड़के के बारे में आपकी फिर से जानकारी हो चुकी है। और दोबारा का मतलब क्या, डेफिनेट उसके बारे में जान चुके हो, इसलिए आर्टिकल डेफिनेट द लगेगा, पहला वाला में ए लगेगा। बताओ कहानी समझ में आया कि नहीं, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया तो इसकी पूरी क्लासेस बनी हुई है, ऐप पे जाकर के देख लेना। इसकी कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के परिवर्तन बैच है, उसकी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए इसके आगे क्वेश्चन दिया है 2 नंबर का है कि देयर वॉज किंग वॉज वेरी काइंड। अब देयर वॉज, फर्स्ट टाइम किंग के बारे में जानकारी मिल रहा है, जैसे ऊपर में था तो ए लग जाएगा। फिर जब किंग की बात कर रहे हैं, किंग दयालु है, राजा दयालु है, तो अब यहाँ पर आर्टिकल द होगा। पहली बार मिला तो ए होगा, दूसरी बार मिला तो द होगा। हर एक कंसेप्ट समझाएंगे कैसा क्या क्या चल रहा है, आपको मज़ा आएगा पढ़ के मेरे साथ। चलिए इसके बाद कह रहे ना कि आई हैव अ कार, पहली बार में ए आर्टिकल ए लगा लिया ना, अब दूसरा बार में खाली स्थान दे दिया है। तो अब पहली बार चर्चा हो गया, एक बार में जान चुके हैं, तो अब दूसरा बार जब कार की बात होगी तो कार के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द लगेगा। क्या लगेगा मेरे शेरों? द लगेगा। किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछो। चलो कह रहे कि आई सॉ सम बॉयज, अब यहाँ पे सम भी एक आर्टिकल का काम करता है, नॉन सम ये सब ए नहीं, ये सब पढ़ेंगे अभी। मतलब आर्टिकल क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब डिटरमाइनर्स होता है, डिटरमाइनर्स में सम भी आता है। तो आई सॉ ए बॉयज, इस बॉयज के पहले चर्चा हो चुकी है, अब दोबारा जब बॉयज की चर्चा होगा तो आपको आर्टिकल द लगेंगे ना, तो अब इसलिए यहाँ पर आर्टिकल क्या लगेंगे? द लगेंगे। कहानी समझ में आया कि नहीं, बताओ मेरे शेरों, समझ में आ रहा है तो बताओ। हाँ चलो अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। करेंगे दिस इज पेन आई बॉट स्टडी। अब यहाँ पे जो पेन है ना, यहाँ पे पेन की पहले से जानकारी कर रहा है कि यह वही पेन है जिसे हमने कल खरीदा था, यानी कि पेन के बारे में पहले से जानकारी है। यह वही, यहाँ पर डेफिनेट होगा, इसलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे इसमें जोर दिया जा रहा है, वो चीज़ नहीं, यहाँ पे इस चीज़ों को चढ़ा बढ़ा कर दिखाई दे, इसके बारे में पहले से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन था। यह वही पेन है जिससे मैंने कल खरीदा था। जब कल यानी कि स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। तो जो बीता हुआ कल था तो उस कलम के बारे में पहले से जान रहा है ना, जो कलम खरीदा है, तो वो जो कलम है कि वो कल खरीदा था तो इसके बारे में पहले जानकारी था, इसलिए आर्टिकल द लगा है। चलिए कहानी समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा करे कि हॉर्सेस वर वेरी बैड। वो जो पिछली एक्सरसाइज देखिए वो 36 वहाँ भी था। जब कोई मतलब जब कोई जाति की पूरी बोध हो और वो सिंगुलर काउंटेबल हो तब तो आर्टिकल द लगता है, लेकिन जब कोई जाति की बोध कहता हो, ऐसा वर्ड जो पूरी जाति को बोध कराए और वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, यानी कि प्लूरल कॉमन नाउन हो, तब वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ये कल की क्लासेस में मैंने बता दिया था, यानी कि इसके पहले ये क्लासेस में जो आपको 36 देखे होंगे। 36 जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा।
बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया था ना। 36 देख लेना है मेरे शेरों। चलिए इसके बाद 7 नंबर करें कि वाटर इज यूजफुल फॉर लाइफ। आप सभी को बताया था कि वाटर आपका क्या होता है, वाटर आपका मटेरियल नाउन होता है और मटेरियल के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर सुनिए करें कि वाटर ऑफ दिस वॉल इज डर्टी। इस वाल की जो वाटर है ना, इस वाल की जो वाटर है ना वो गंदा है। यानी कि यहाँ पे ना क्या हुआ ना कि एकदम निश्चित की बात कर रहा है, वह डेफिनेट की बात कर रहा है। और जब भी कोई चीज़ को डेफिनेट के दर्शाते हैं ना, यह पानी जो है ना इस वाल के गंदा है, मतलब बाकी किसी की नहीं, इसी वाल की बात कर रहा है, डेफिनेट की बात कर रहा है, इसलिए द लगेंगे। लेकिन जनरली बात किया जाए तो वाटर के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन यहाँ पे दबाव कर रहा है, निश्चित कर रहा है, एकदम पूरी तरह से परिचित है उस चीज़ के बारे में, तब वहाँ पे वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो, आर्टिकल द लग सकते हैं, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डॉट 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 गोल्ड इज मेटल। हाँ अब देखो सुनो, जब भी बात हो गोल्ड की और उस गोल्ड से कोई चीज़ नहीं बनाया जा रहा, गोल्ड हो जाए, सिल्वर हो जाए, कोई भी चीज़, उससे कोई चीज़ नहीं निर्माण हो रहा है, तब उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि तब वो प्रॉपर नाउन का काम करता। अब कितने की दिमाग नहीं खुलेंगे, क्योंकि देखो मैं पहले सोचता था किताब वाले नहीं दिए होंगे, लेकिन किताब में भी दे रखा। मैंने अपने ऑफलाइन में बच्चों को बताया था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि गोल्ड एक सिंपल सी बात करें, गोल्ड इज ए मेटल कहते ना, अब द गोल्ड मत लगाना। ऐसा था कि द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। हाँ अब सुनना, यहाँ पे अगर आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन भी ले लो, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। अगर लेना है आपको तो ले लो, लेकिन ये गोल्ड यहाँ पे ना प्रॉपर का काम कर रहा है, ये किसकी पहचान बताया जा रहा है, गोल्ड जैसा कोई दूसरा गोल्ड है क्या, नहीं। तो लेकिन मे भी किताब आपका मटेरियल मानता है, तो थोड़ा सा जो चीज़ बताया उसके लिए सॉरी, आप इसे मटेरियल मान के चलो। और मटेरियल नॉर्मल मटेरियल की बात हो तब वहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। मुझे लगा वो चीज़ ज़्यादा एडवांस चीज़ें बता दिया था, वो आपको नहीं पढ़ना, कम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे तो पढ़ना होगा, क्योंकि जब मैं CGLs का तैयारी कर रहा था तो मुझे पढ़ना था, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं देखना है, टेंशन नहीं लो। चलो इसके बाद कह रहा है यहाँ पे तो बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि मैं CGLs वाला थोड़ा सा कंसेप्ट घुसा दिया था, सॉरी इसके लिए। अब देखो यहाँ पे मेटल की पहली बार चर्चा हुआ है, अगर ये दूसरी बार मेटल आता तो वहाँ पर द लगता, इसलिए आर्टिकल ए लगा है। अब देखो डॉट 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 गोल्ड वॉज इंडिया इज़ फेमस, गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ फेमस, मतलब गोल्ड के मतलब इंडिया फेमस है सोने के बारे में। तो अब यहाँ पे जो गोल्ड की चर्चा किया गया ना, ये परिचित गोल्ड के बारे में बात कर रहा है, यानी कि पहले से इसकी जानकारी है, इसलिए आर्टिकल यहाँ पे द लगेंगे। धीरे धीरे आपको नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ CGLs का इसमें दिमाग लगाऊँ, जैसे CGLs वाले सब ये सब जो लगा दिए जाते हैं, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ उस सब, क्योंकि फंसोगे फिर। चलो मतलब वहाँ तो नहीं फंसोगे, यहाँ पे फंस रहे हो अभी। करेगा हॉर्सेस कैन रन फास्ट, हॉर्सेस ये वही बात हो गई, यानी कि प्लूरल कॉमन नाउन हो गया, और प्लूरल कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगते हैं, मतलब नॉर्मली में, लेकिन एक केस आता है जहाँ पे वो फिक्स होता है। अब देखो यहाँ पे करें हॉर्सेस ऑफ राम, यानी कि राम का जो घोड़ा है ना, यानी कि जो इसके घोड़ा इसके बारे में पहले से जानकारी था, तो इसलिए इसके साथ आर्टिकल द लग गया। वेरी वीक, मतलब जो राम का घोड़ा है वो बहुत मतलब कमज़ोर है, तो इस हॉर्स के बारे में पहले से जानकारी था, निश्चित रूप से इसके पहले क्या था हमारा, मतलब इससे परिचित थे हम, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल द लग जाएगा। अब देखो कह रहा है कि मैंगोज इज ए टेस्टी फ्रूट, ये जो मैंगो होता है ना ये टेस्टी होता है, तो यहाँ पे मैंगो एक कॉमन सिंगुलर कॉमन नाउन की, यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन के बारे में बता रहा है, पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आर्टिकल द लगा है, पहले में द लग जाएगा। दूसरे में कहेगा टेस्टी फ्रूट, फ्रूट की पहली बार चर्चा हुई है तो ये लग जाएगा, नॉर्मल से फ्रूट की बात की है। चलिए इसी के साथ आते हैं आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि मैंगोज आर फाउंड, मैंगोज, चलिए कह रहा है कि मैंगोज आर फाउंड इन समर, हम गर्मियों में मैंगोज को फाउंड करते हैं। अब पता नहीं यहाँ पर आर्टिकल द होंगे कि नहीं होंगे, बताइए, आप बताइएगा, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए अब होगा कि नहीं। देखो यहाँ पे आर्टिकल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कह रहा है भाई नॉर्मल सी बातें कर रहा है, मैंगो जी प्लूरल काउंट पूरे जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पूरे जाति को जब कोई रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरल कॉमन नाउन में हो तो उसका कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन ये होता है दिस इज द मैंगोज हु आई बॉट इन समर सीजन, यह वही मैंगो जो हम समर सीजन में खरीदे थे, तब यहाँ पे आर्टिकल लग सकते थे, लेकिन नॉर्मल सी बात इसलिए नहीं लगा। चलिए अब इसी के साथ दिया है कि मैंगोज इन द ट्री आर नॉट राइप, जो मैंगो पेड़ पे है ना वो राइप नहीं है, तो अब यहाँ पे जो मैंगो है ना इसकी जानकारी पहले से है, इसलिए आर्टिकल द लगा है।
चलिए इसके बाद कह रहा है काउज ऑफ राम और ईल, वही चीज़ है हॉर्स वाला, चुपचाप द लगाओ। एक ही चीज़ कितनी बार रिपीट करो, मुंह दुख जाता है ना मेरे भाई, हम भी इंसान है यार। चलिए 16 नंबर कह रहा है हो गया, 16 नंबर द होगा। 17 क्वेश्चन देखो, कह रहा है बॉक्स वॉज मेड ऑफ आयरन, यानी कि ये बॉक्स पूरी कास्ट की बता रहा है और बॉक्स की ये पहले से जानकारी इसके बारे में दे रहा है, यानी कि जो बॉक्स है ना, जितने भी बॉक्स है ना वो सबके सब लोहे के बने हुए, यानी कि इसके बारे में पहले से जानकारी है, इसलिए आर्टिकल द लगा है। कह रहे कि वाटर इन द पोस्ट इज डर्टी, ये जो वाटर है ना, ये वाटर कह रहे हैं कि जो ये पॉट मतलब क्या होता है, हाँ पॉट मतलब घाला, यानी घाला का जो पानी है ना वो गंदा है, यानी कि पहले से इसके बारे में जानकारी है और इसीलिए वो किसी को बता रहा है, इसलिए आर्टिकल द लगेगा। किसी को दिक्कत? चलो अब आना, कह रहा है कि बीट डॉट 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 बॉयज, तो बीट द बॉयज होगा, ठीक है। 20 नंबर कह रहा है कि हैव यू रीड ऑल बुक्स, तो द होगा, ठीक है। चलो 21 नंबर कह रहा है डू यू लाइक, अब इसमें देखो क्या आएगा, इसमें दोनों में कुछ नहीं बनाएगा, ठीक है, दोनों में कुछ नहीं बनाएगा। आ जाओ यहाँ पर दोनों में क्रॉस होगा, यानी कि टी के साथ भी क्रॉस और कॉफ़ी के साथ भी क्रॉस, दोनों में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ बताइएगा मुझे, एकदम बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। चलो कह रहा है ना कि अब देखिए जहाँ पे जो टी की बात हो रहा है ना, वहाँ की आसाम की टी के बारे में बात हो रहा है, यानी इसकी निश्चित के बारे में दर्शा रहा है, या तो आपका अनकाउंटेबल या काउंटेबल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ग्रामर ये कहता है कि हम इसके साथ आर्टिकल लगा सकते हैं, जैसे आई लाइक द टी ऑफ असम, तो यहाँ पर द आर्टिकल लग जाएंगे। अब इसके साथ देखो डॉट 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 डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, यानी कि कुत्ता जो होता है वो वफादार होता है, यानी कि पूरी श्रेणी की बात करें, पूरी कास्ट को दर्शा रहे हैं और कास्ट में कह सकते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए आर्टिकल द लग सकता है। और दूसरी बार में कह रहा है फेथफुल एनिमल, यानी कि ये क्या होते हैं, वफादार जानवर होते हैं, इसलिए आर्टिकल ए लगा है। चलिए इसके आगे आइए, कह रहे कि डॉग्स आर 4 फुटेड एनिमल, यानी कि जो कुत्ते होते हैं, तो यहाँ पे तो ये डॉग तो पहली बात होगा नहीं। क्वेश्चन मिला लेते हैं, कितने नंबर क्वेश्चन है? 37 देख रहे हैं ना, हाँ 37 कितने नंबर क्वेश्चन है? 24 में डॉग्स आर 4 फुटेड एनिमल, तो यहाँ पे द होगा, आर्टिकल द होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, द डॉग्स आर 4 फुटेड। नहीं यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा, कोई आर्टिकल नहीं, सॉरी, यहाँ पूरी डॉग्स जो है पूरी अपनी कास्ट को दर्शा रहे हैं, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये तो पहली बात होगा नहीं, पहली बात ये मिस्टेक है, ठीक है, याद रखना, यहाँ पर नहीं होगा। अब मैं भी द भी लगा सकती हूँ, एडवांस रूल में मैंने बता भी चुका है। चलो 25 में कह रहा है, आपको देखना 25 क्या कह रहा है कि डॉग्स आर मैड, तो यहाँ पर ड लग सकते हैं, कुत्ते पागल होते हैं, तो द डॉग्स आर मेड। चलिए यहाँ पे ये भी मे भी नहीं लगेगा। चलिए इसका करें कि आई डोंट लाइक डॉट 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 डॉग्स ऑफ द, यहाँ पर आर्टिकल द लगेगा, क्या लगेगा, द लगेगा, हाँ मतलब द लग जाएगा ना। अच्छा यहाँ पे द शायद में भी यहाँ नहीं लगे, लेकिन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए 27 नंबर कह रहा है डॉग इज माइन, तो डॉग होगा, क्या होगा भाई, द डॉग होगा, क्योंकि यहाँ पर डॉग से पूरी कास्ट की बात हुआ है। आई एम गोइंग टू सेल द डॉग होगा, कुत्ते बेचने जा रहा हूँ, पूरी प्राणी की बात हुई। चलिए ये डॉग भी हो सकता है, कोई गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए मुंह दुख गया, इसलिए थोड़ा सा मन नहीं कर रहा, आग भी लग रहा है ना। आई वॉन्ट टू बाई, अब यहाँ पे कुत्ते पहली बार खरीदने जाओगे, यहाँ पे पूरी सी बात नहीं हो रहा है, तो इसलिए ए का यूज होगा। कोई भी चीज़ खरीदने जाता है तो ए का ही यूज होता है, पहली बात याद रखना। अब कह रहा है कि राम ऑफ रामायण, अब याद रखना एक बात याद रखना, जब किसी ग्रंथ या महाग्रंथ की किसी नाम की खास नाम की उसमें की चर्चा होता है तब आप आर्टिकल द लगता है, इसलिए प्रॉपर नाम आर्टिकल नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पे देखो द के साथ आर्टिकल द लग सकते हैं। रामायण यानी ग्रंथ के नाम के साथ भी लगते हैं। आइडियल मैन एक पहली बार चर्चा हुआ है तो एन का यूज होता है, यानी कि द एन। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। कंसेप्ट में थोड़ा बहुत कहीं भी मिस्टेक हुआ होगा मेरे से थोड़ा बहुत, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि साथ ही ऑनलाइन है, कोई चीज़ थोड़ा बहुत दिक्कत होते रहते हैं। तो इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करेंगे। इसको समाप्त करने से पहले आपको PDF चाहिए तो 9955717992 पे आप संपर्क कर लीजिएगा, ये संपर्क सूत्र है अपना। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किए तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है
और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे यही सब दोनों जगह सब जगह मारना टारगेट स्टडी सेंटर, यानी कि कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते हो टारगेट स्टडी सेंटर सर्च मारो, आपको हर जगह हम मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप अगली वीडियो में। तब तक के लिए बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।